हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग आर्टिकल 15, 16 और 17 से रिलेटेड जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन बनेगा वह हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 15 और 15 से रिलेटेड कुछ और इसके पहले भी जो 1 से लेके 14 तक है हमने सब डिस्कस किया है, 14, 15 तक। तो आज के वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक है वह है आर्टिकल 15, 16 एंड 17। चाहे वह आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो या फिर और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वह सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो हमारे भारतीय संविधान से रिलेटेड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि जो शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। देखिए, शिक्षण संस्थाओं में क्वेश्चन पूछा है, शिक्षण संस्थाओं में यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। जो हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है, वह बात करता है एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है, वह आर्टिकल 15 क्लॉज 4 से। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जोड़ा गया। इसे फर्स्ट अमेंडमेंट करके, कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 नेहरू जी की सरकार में 1951 में ही पहला संविधान संशोधन करके आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया, जिसमें शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के पक्ष में स्थान में आरक्षण शासित होता है, वह है आर्टिकल 15 क्लॉज 4। यानी कि इसका सही आंसर क्या है? आर्टिकल 15 क्लॉज 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस जजमेंट के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हमने अभी पीछे जो डिस्कस किया, यह मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। एक ये केस और एक इंदिरा साहनी केस, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, दोनों आप पढ़ लीजिएगा। तो ये मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन केस के पश्चात ही इसे सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए। यह किस केस के पश्चात? मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाद में केंद्रीय शिक्षा संस्थाएं प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई? यह कौन से केस में दिया गया? यह अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, वह इसका सही आंसर है। इसमें जो केंद्रीय शिक्षा संस्थाएं प्रवेश में आरक्षण या एक्ट 2006 था, इसको चुनौती दिया गया था। अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय शैक्षिक संस्थाओं प्रवेश में आरक्षण 2006, जो अभी हमने पहले देखा क्वेश्चन, अनपिछड़े वर्ग के लिए प्रवेश में 27% आरक्षण का उपबंध करने को विद्यमान घोषित किया गया? ये यही अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यही केस है, अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, यही इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा कि सामाजिक नैतिकता भी समय समय पर बदलती है? ये ऑप्शन नंबर जो बी है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस इंडिया ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सॉरी, जो ये हमारा केस है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ।
इस केस में यह कहा गया कि जो हमारा सामाजिक नैतिकता यह समय समय पर बदलती है। यह कहा गया नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चय के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया? यह किस वाद में कहा गया था? यह सेहात वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि सरकार से कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चय के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया था, सेहात वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है आर्टिकल 15 क्लॉज 4 से। हमने आर्टिकल 15 के ऊपर एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप उसे देख सकते हैं। आर्टिकल 15 में क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 क्या है, क्लॉज 4 को कब जोड़ा गया, क्लॉज 5 को किस अमेंडमेंट करके जोड़ा गया, क्लॉज 6 में क्या कहा गया है, जिसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यह आर्टिकल 15 में हमने सब डिस्कस किया है। तो ये जो संविधान के अनुच्छेद 15 की क्लॉज 4 यही कहता है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है वह अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल्ड कास्ट एवं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के स्थान आरक्षण, ये हमने अभी क्वेश्चन पीछे भी डिस्कस किया था। ये है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जो कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 15 का क्लॉज 5 किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अनुच्छेद 15 का क्लॉज 5 जो है 193 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया, 93वां संविधान संशोधन। 93 यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही है। 93वां संविधान संशोधन करके इसे जोड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक नियोजन में अवसर की समता यानी कि आर्टिकल 16 निम्नलिखित में से उपबंध है? आरंभिक नियुक्ति में भी उपबंध है, प्रोन्नति में भी, सेवा मुक्ति में, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, यही इसका सही आंसर है। लोक नियोजन में अवसर की समता ये आर्टिकल 16 से रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। विधियों उपाधियों का अंत, ये तो आर्टिकल 17 से रिलेटेड है। विधियों के समक्ष समता आर्टिकल 14 है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद, ये आर्टिकल 15 है। अब 15 ये है, ये विधि के समक्ष आर्टिकल 14, ये 17, ये लोक नियोजन में अवसर की समता, ये है आर्टिकल 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोगों को जहाँ ना समझ में आए प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उस पर कोशिश करेंगे आपको दोबारा समझा दें, या फिर जिस टॉपिक पर आप चाहेंगे उस टॉपिक में कमेंट करके बताइएगा, हम उसी पर वीडियो बना देंगे। भारत के संविधान के आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंतर्गत आरक्षण किया जा सकता है केवल कार्यपालिका के आदेश द्वारा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है यह सही आंसर है। केवल कार्यपालिका के आदेश द्वारा आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंतर्गत आरक्षण किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, यह है हमारा, भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार विभिन्न राज्यों का जाट समुदाय यह जो है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं है, यानी कि जो हमारा जाट का समुदाय है वह पिछड़ा वर्ग में नहीं आता है। अभी 2014 में यूपी सरकार ने
यूपी सरकार ने नौसेना राज्यों में जाट समुदाय को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी, जिसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 16 क्लास 4 के अधीन पिछड़ा वर्ग में जाट समुदाय को नहीं रखा जाएगा। यानी कि भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार विभिन्न राज्यों का जाट समुदाय अनुच्छेद 16 क्लास 4 के अधीन पिछड़ा वर्ग में नहीं आता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का को अंतः स्थापित किया गया 77 अमेंडमेंट द्वारा। 77वां संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में ए जोड़ा गया है, यानी कि का को जोड़ा गया या 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे बढ़ने का नियम अधिकारित होता है किस वाद में घोषित किया गया था? यह देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ने का नियम यानी कि कैरी फॉरवर्ड रूल अधिकारित होता है किस वाद में? देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैरी फॉरवर्ड नियम यानी कि यही आगे बढ़ने का नियम को अधिकारिता निम्नवाद में घोषित किया गया। ये वही देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें आगे बढ़ने का नियम लिखा था, इसी का इंग्लिश है कैरी फॉरवर्ड नियम। यही ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित कैचअप नियम संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? जो कैचअप नियम है वह आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का ए से संबंधित है, जिसे 77वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कैचअप आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का ए इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का सही प्रोद्धीकरण मतलब सही साइटेशन क्या है? नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका जो सही साइटेशन है वह AIR 2006 SC 71। इसका सही साइटेशन यही है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, इसे आप तो पहले देख ही लीजिएगा। के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रोन्नति में आरक्षण हो। इसमें कहा गया था कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं हो सकता है, प्रोन्नति में आरक्षण नहीं हो सकता, या इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है सही आंसर है। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बहुत ही लीडिंग केस है, इसे आप देख लीजिएगा। ये इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और चंपकम दोराई राजन, ये आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 से संबंधित है, इसे आप देख लीजिएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वाद में सर्वप्रथम क्रीमी लेयर, जो क्रीमी लेयर है यही इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ, ऑप्शन नंबर सी का सिद्धांत जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है प्रतिपादित किया गया था इन्हीं के केस में, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी क्रीमी लेयर का सिद्धांत इन्हीं से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है? ये इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसी केस में कहा गया था कि
50% से अधिक आरक्षण की सीमा नहीं हो सकती है। ये कहा गया इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा आर्टिकल अस्पृश्यता उन्मूलन करता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करता है? आर्टिकल 17 है हमारा, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अस्पृश्यता का अंत करता है। यह है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट निम्न में से किस अनुच्छेद के कार्यान्वयन में किया गया था? ये है आर्टिकल 17, जो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। इसी के कार्यान्वयन में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट पारित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया था? यह आर्टिकल जो हमारे भारतीय संविधान है उसी में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में जो कहता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसी से, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कोई भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से यानी कि फॉरेन कंट्री से कोई उपाधि ग्रहण कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। जो हमारा 18 क्लॉज 2 है वह कहता है कि, जो हमारा 18 क्लॉज 2 है वह कहता है, वह मना कर देता है कि कोई भी व्यक्ति विदेश से कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही आंसर है कि कोई भी व्यक्ति उपाधि नहीं ग्रहण कर सकता है। जो है 18 क्लॉज 2 वह मना कर देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर एनी स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की सलाह पर हम कोई भी फॉरेन कंट्री से हम कुछ भी उपहार ले सकते हैं, लेकिन जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं उनके सलाह पर ही, उनके कंसेंट पर ही ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से आर्टिकल 18 के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्रतिबंधित है, मतलब राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्रतिबंधित है। क्या प्रतिबंधित है? विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में भेंट, उपलब्धि या पद स्वीकार करना, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। यानी कि जो आर्टिकल 18 में क्लॉज 4 है, 18 क्लॉज 4 को अगर आप सही से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि अगर आप विदेश से कोई भी भेंट, उपहार, उपलब्धि ले रहे हैं तो आपको बिना राष्ट्रपति की कंसेंट पर आप नहीं ले सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो इसमें है 1, 2, 3 क्लॉज 4 है, उसके रिस्ट्रिक्शन क्या हैं, उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन बनेंगे। फिर आर्टिकल 20, फिर 21। ये 21 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि जो आर्टिकल 21 है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये आर्टिकल 20 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या है, क्लॉज 2 क्या है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, डबल जियोपार्डा, ये सबसे संबंधित है आर्टिकल 20। आर्टिकल 19 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, इससे क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, आर्टिकल 19, 20, 21 से रिलेटेड रहेगा। तो अगर आपको यह पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।